कई बार हमने देखा है कि बालों की जो भी प्रॉब्लम होती है उनमें से सबसे ज्यादा सताने वाली प्रॉब्लम है हेयर फॉल। तो ये हेयर फॉल होने के क्या कारण हो सकते हैं? हेयर फॉल का मतलब है कि जो भी बाल आपके स्काल्प के ऊपर है, वो बाल जितने दिन रहने चाहिए उतने दिन नहीं रहते हैं। इमेच्योर बाल है वो निकल जाते हैं। इसके लिए कई सारे कारण है। जी। पहला कारण यह है कि हार्मोनल इम्बैलेंस। शरीर में अलग अलग संप्रेरक रहते हैं जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म में मददगार साबित होते हैं। ये नॉर्मल में होता है, लेकिन जब शरीर की स्थिति अलग हो जाती है, शरीर में जब कोई कारणों से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो बाल झड़ने लगते हैं। सो बाल झड़ना ये एक समस्या बोल के आपको नहीं लेना है। बाल झड़ते क्यों है ये आपको सोचना है। जी। हमेशा यही देखा जाता है कि बाल झड़ने के बाद जो टीवी के ऊपर सबसे अच्छी एडवर्टाइज आती है, वो हम ऑयल लेके आते हैं और वो क्रीम लेके आते हैं और वो शैम्पू लेके आते हैं। मेरी फ्रेंड को ये इससे फायदा हुआ इसलिए हम लेके आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति को हर एक सीजन में सेम ऑयल फायदा नहीं करेगा, सेम शैम्पू फायदा नहीं करेगा। अगर आपके शरीर को ही समर में ये है और विंटर में ये एक साथ नहीं चलेगा, तो दूसरों का आपको चलता ही है, ये आपको समझना नहीं है। तो जी। आपको ये करना है कि आपके हेयर फॉल का कारण देखना है। तो कभी-कभी क्या होता है, कुछ बीमारी के बाद भी हेयर फॉल होता है। जैसे टाइफाइड टाइफाइड जो डिसीज है, वो टेम्परेचर खत्म होने के बाद बाल झड़ते हैं। कभी-कभी कैंसर के कीमोथेरेपी है, उसके बाद भी बाल झड़ते हैं। कभी-कभी जेनेटिक इश्यूज रहते हैं, उसके साथ भी बाल झड़ते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से भी बाल झड़ते हैं। जब प्रेगनेंसी डिलीवरी आती है, वो टाइम भी बाल झड़ते हैं। ये हो गए कुछ चीजें, लेकिन ये सभी चीजें नहीं है। तो आजकल खुलेआम बाल ज्यादा झड़ रहे हैं। और मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, वो ज्यादा बॉयज है। मेरे क्लिनिक में जो पेशेंट आते हैं, एंगेजमेंट के बाद आते हैं, उनको शादी तक उनका बाल्डनेस कम होना है। ये लास्ट 10 ईयर्स से मैं देख रही हूँ कि मुझे इतने एफर्ट्स लेके मैं बोलती हूँ, एक 5 महीने के बाद आप शादी करवा लो। 4 से 5 महीने लगते हैं, क्योंकि हमने देखा है बालों का लाइफ ही नेचुरली 90 to 120 डेज है। तो उसके बाद 2 महीने आपको ट्रीटमेंट के लिए आपके डॉक्टर के पास देना आपको जरूरी रहता है। सबसे मेन चीज बालों बालों का प्रॉब्लम आने के लिए कि हमने बालों का केमिकल कंपोजिशन देखा, वो हिसाब से अगर इनपुट ही नहीं आया, मतलब वो चीजों से भरपूर आप अगर आहार नहीं ले रहे हो, आपकी नींद ठीक नहीं हो रही है, आपका स्ट्रेस लेवल ज्यादा है, जो हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए बेस रहता है, तो आपका बालों का उलझन होना एकदम स्वाभाविक है। इसीलिए आप लोगों को ये करना है कि पहले खाना अच्छे से, मतलब प्राकृतिक खाना खाना है आपको, ज्यादा प्रोसेस वाला खाना नहीं खाना है। और आप लोगों को नींद, एक पर्याप्त नींद की भी जरूरत है, और वो ज्यादा से ज्यादा रात्रि समय में लेने वाली नींद है, जो वात पित्त कफ का संतुलन अच्छे से रखती है और आपको बालों को समस्या नहीं आती है। मैम, अभी आपने बालों के झड़ने के बारे में बताया, तो बालों की और भी कोई प्रॉब्लम्स होती है जैसे कि रूसी हो जाना, या फिर बाल दोमुहे हो जाना। तो ये सब जो प्रॉब्लम है उनसे बचने के लिए आयुर्वेद के हिसाब से हम क्या करें? आप हम लोग पहले बालों के अलग अलग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। बालों का एक प्रॉब्लम है कि उसमें रूसी हो जाना, मतलब डेंड्रफ। यह आयुर्वेदा में 5000 ईयर्स बैक बोला है। वहां पे आचार्य ने, मतलब चरकाचार्य ने बोला है कि एक वात व्याधि है जिसको हम बोलते हैं केश भूमि स्फुटन। केश भूमि इज नथिंग बट स्काल, और उसका स्फुटन, वहां पे क्रैक्स आ जाना,
तो ये जो है वो डेंड्रफ के लिए कारण है। यहाँ जी, पे एक्सेसिव ड्राइनेस एट द लेवल ऑफ स्काल्प, ये एक मतलब स्काल्प की शुष्कता, ये एक बाल झड़ने का प्रमुख कारण है, जहाँ जी, पे आपको व्हाइट व्हाइट कलर के फ्लेक्स मिल जाते हैं। जी, दूसरा है इंद्रलुप्त, मतलब एलोपेशिया, जो पार्शियल हो सकता है और जो पूरा एलोपेशिया टोटलिस हो सकता है, मतलब गंजेपन की समस्या। यहाँ पे क्या हो जाता है कि जी, बाल हल्लू हल्लू झड़ जाते हैं। यहाँ पे अलग अलग तरीके से बाल झड़ते हैं। एट अ टाइम पूरे स्काल्प से बाल झड़ लेना, कभी कभी पूरे स्काल्प के साथ साथ जो हमारे आईब्रोज है और उधर से, और जो मूछे है उधर से, और स्किन से, वो सभी भी बाल एट अ टाइम झड़ लेना, ये एक बात है। और एलोपेशिया एराटा, ये एक कंडीशन है जहाँ पे चाई बोलते हैं, और एक सर्कुलर एरिया रहता है, सर्कुलर सर्कुलर ऐसे पैचेस बन जाते हैं और वहां से बाल झड़ जाते हैं। जी, तीसरा है कि बाल ग्रेइंग ऑफ हेयर, खालित्य और पालित्य बोलते हैं हम। तो यहाँ पे क्या होता है, पालित्य इज अ ग्रेइंग ऑफ हेयर, जहाँ पे बाल सफेद हो जाते हैं। जी, यहाँ पे आयुर्वेदा के हिसाब से जो पित्त दोष है, पित्त दोष का अगर मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हुआ तो बाल सफेद हो जाते हैं। जी, अगर वात दोष का डोमिनेंस हो गया तो बाल झड़ जाते हैं और ड्राई हो जाते हैं। और कफ दोष का डोमिनेंस हो गया तो चिपचिपे बाल जैसे होते हैं, और वहां पे भी बाल झड़ जाते हैं। मैम तो ये सब जो बाल झड़ने की समस्याएं हैं, उनसे बचने के लिए आयुर्वेद के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? एक तो हमें दिनचर्या ऋतुचर्या प्रॉपरली फॉलो करनी है। जी, आहार प्रॉपर से खाना, आहार हमें सही ढंग से खाना है। हमें प्राकृतिक फल और सब्जी का आहार में समावेश करना चाहिए। जी, बाद में जब आपके बाल कौन से रीजन से झड़ते हैं, मतलब हाइपोथायराइडिज्म है क्या, मुझे मुझे जी, विटामिन डेफिशिएंसी है क्या, ये सभी भी देखना है। अगर डाइट से अगर नहीं होता है तो आपको नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाना है, लैब इन्वेस्टिगेशंस करना है। मुझे एनीमिया है क्या, ये देखना है। मेरे शरीर में हर चीज का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर हो रहा है क्या, ये आपके डॉक्टर को डिसाइड करने को देना है। और आयुर्वेदा में बहुत अच्छे अच्छे बालों के लिए वनस्पति है और कल्प है, जैसे कि भृंगराज मतलब माका, ये बहुत अच्छा है। त्रिफला बालों को अच्छा बनाता है। लोह जी, भस्म बालों को अच्छा बनाता है। कोई पंचकर्मा प्रोसीजर्स है जी, कि शिरोधारा है और विरेचन है और नस्य चिकित्सा है, जिससे बाल आपके बहुत अच्छे बन जाते हैं। पहले हम पेशेंट को एनालाइज करते हैं, और एनालाइज करने के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को पहले हम लोग विरेचन देते हैं। विरेचन मतलब शरीर से लूज मोशन थेरेपी देके शरीर के टॉक्सिन्स को निकाल देना है। जी, शरीर एक बार विरेचन से शुद्ध होने के बाद हम लोग पेशेंट को नस्य चिकित्सा देते हैं। नस्य चिकित्सा में दोनों नाक में, नॉस्ट्रिल्स में हम औषधि का तेल या औषधि का घृत डालते हैं। क्षीरबला तैल हो, क्षीरबला 101 तैल हो, ऐसे जो वनस्पति से बनाया हुआ तैल है, वो कोई कंपनी का भी अच्छा होता है। वो डॉक्टर के सलाह के अनुसार आपको 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 28 दिन, 35 दिन या 42 दिन आपके बालों की समस्या देख के आपके वैद्य जो है वो आपको एडवाइस करेंगे। उतने दिन तक आपको बालों के समस्या से जूझने के लिए आपको नस्य चिकित्सा लेनी है। जी, कभी-कभी बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ते हैं, वहाँ पे क्षीरपाक विधि से बनाए हुए घृत जो है, मतलब मेडिकेटेड घी which are processed with decoctions of औषधि कषाया प्रोसेस इन द फॉर्मेट ऑफ मिल्क, ये जो रहते हैं वो एक स्पेशली घृत रहते हैं। उनसे आपको अनुवासन बस्ती लेना चाहिए,
तो आपको बालों को समस्या से जड़ से फायदा मिलेगा। साथ जी। में साथ ही तक्रधारा ये एक आयुर्वेद की सुपर स्पेशलिटी है। शिरोधारा का ही एक वो अंग है। वो यहाँ पे औषधि कषाय और जो छाछ है हमारा, उसका एक डॉक्टर कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, पहले दिन बनाते हैं और वो प्रोसेसिंग करके नेक्स्ट डे को हम पेशेंट को तक्रधारा देते हैं। वो तक्रधारा से स्काल्प को नरिशमेंट मिलता है और स्काल्प के जो लोकल इश्यूज रहते हैं वो नलिफाई हो जाते हैं। साथ में साथ त्रिफला कषाय से हम बाल धो लेते हैं पहले और ये तक्रधारा करते हैं, तो बालों के लिए एक जो बेसिक टेक्सचर रहता है स्काल्प का वो एकदम सुदृढ़ बनता है और उसके बाद हेयर ऑयल अप्लाई करते हैं। सो ये अलग अलग स्टेजेस है। सिर्फ आपको ऑयल लगाने से फायदा नहीं होगा, सिर्फ आपको तक्रधारा करने से फायदा नहीं होगा। तक्रधारा के बाद आपके स्काल्प के अनुसार आपको वैद्य की सलाह के अनुसार हेयर ऑयल चूज करना है और वो सही तरीके से लगाना है और उसके भी टाइमिंग्स रहते हैं। वो सभी आपको एक डॉक्टर ही बता सकता है। मेरी दर्शकों को ये एक रिक्वेस्ट है कि उन्होंने सिर्फ कोई अलग अलग तरीकों से जो उनको माहिती मिली है उस हिसाब से उन्होंने अपने शरीर को प्रयोगशाला मत बनाइए। आप तज्ञ वैद्यों के पास जाइए और उनके सलाह अनुसार आचरण करें। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। हमारे बालों की सेहत के बारे में आज जो आपने बातें बताई है वो बहुत ही कारगर साबित होगी, ये ऐसा मुझे विश्वास है। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आई, हमसे जुड़ी और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज के एपिसोड में बालों की समस्याओं के बारे में जो जानकारी आपको मिली है उसका आपको जरूर फायदा होगा। ऐसे ही कई और विषयों पर जानकारी लेने के लिए हम मिलेंगे क्या करे क्या ना करे के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।